भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तब अजामिल की कथा सुना करके सुखदेव जी ने बताया, परीक्षित सुनो, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कान्यकुब्ज में कान्यकुब्जे द्विज, यह कान्यकुब्ज है, वहां पे एक अजामिल नाम का ब्राह्मण और दासी का पति है, दासी के संग में रहता है। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषित, सदाचारी है, विद्वान है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, लेकिन एक दिन संगति गलत हो गई। अगर हम ये विचार करें कि केवल गलत संगति हो जाए तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, गलत रास्ते पर हम चल बैठते हैं। संगति ही नहीं, केवल गलत देख लिया जाए तो भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। और बताया कान्यकुब्ज में, कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान, एक दिन पिता की आज्ञा पाकर के वन में समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए चले गए। लकड़ी लिया, कुसा लिया और उधर से वापस आते समय उसने, अजामिल ने एक वेश्या के साथ एक पुरुष को संसर्ग करते हुए देख लिया और संसर्ग करते हुए जब देखा तो अजामिल का मन उधर आकर्षित होने लगा। अजामिल के अंदर काम जागृत होने लगा, मन आकर्षित होने लगा। वैसे अजामिल ने बहुत प्रयास किया अपने मन को रोकने के लिए, लेकिन काम वासना से मन को अजामिल रोक नहीं पाए और धीरे धीरे उस वेश्या से ही मन लगन लगा बैठे। अब तो घर जाते हैं, घर से जो कुछ भी आता है उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, ये सामान वो सामान, ऐसे करते करते घर की सारी संपत्ति साफ कर दी। अब घर पे कुछ नहीं बचा तो अब चोरी करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। ये संसर्ग का प्रभाव है। जुआ अगर खेल रहे हैं तो जुआ में भी बेईमानी करना, अगर हार रहे हैं तो जबरदस्ती छीन लेना, फिर भी अगर धन नहीं हो पा रहा है तो कोई राहगीर जा रहा है उसको लूट लेना। जो ब्राह्मण विद्वान है, धर्म के पथ पर चलने वाला है, आज गलत साथ पा करके उसके सारे आचार विचार बदल गए। उसका जीवन कुछ और था, आज कुछ और हो गया है। चोरी डकैती लूटपाट सब करने लगा अजामिल। अब तो जिस अजामिल को लोग चाहते थे कि अजामिल एक बार मेरे घर आ जाते, मेरे घर पूजा करते हैं, अब सब लोग ये चाहते हैं, यह सोच करके डरते हैं रास्ते में जाते हुए कहीं अजामिल न मिल जाए। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं अजामिल न मिल जाए, इतना भय अजामिल का हो गया। और पिता के चले जाने के बाद उस वेश्या को अपने घर लेकर के आए, पत्नी बना करके रखने लगे, और जो पत्नी थी उसको निकाल दिया, छोड़ दिया। नौ पुत्र अजामिल के हुए। एक दिन महात्माओं की टोली जा रही थी। महात्माओं ने सोचा अब तो शाम हो गई है, कहीं विश्राम किया जाए, तो अजामिल के गांव में ही महात्मा पहुंच गए
छोटे छोटे बच्चों से महात्मा ने पूछा, भैया बताओ इस गांव में कोई ऐसा महात्मा धर्मात्मा है जिसके यहाँ हम लोग रात्रि विश्राम कर लें? तो बच्चों ने कहा हाँ हाँ, बस इस गांव में एक ही तो धर्मात्मा है, अजामिल। हाँ, अजामिल धर्मात्मा है। आज के 25 साल पहले हमारे गांव में एक सज्जन है, उनके यहाँ उन्हीं का रिश्तेदार आए और उनके लड़के से ही पूछा, उस समय मोटरसाइकिल की कोई मतलब होता था ना, उन्हीं के लड़के से पूछा फला का घर कौन सा है? उसने कहा गाड़ी पे मुझे बैठाइए, मैं आपको पहुंचा देता हूं। अब गाड़ी पे बैठ गया, गाड़ी बैठ करके पूरा उनके घर का एक चक्कर लगवा करके घर के करीब ले जा करके छोड़ दिया और कहा वही घर है। जहां बैठा था वहीं उतर गया और कह दिया कि वही घर है। वो भी सब कहे गजब का लड़का मिल गया, यहीं से पहले नहीं बताया, जब पूरा एक चक्कर लगवा लिया तो कह रहा है वही घर है। अब गए सब लोग वहां पे, पहुंचे, पानी वानी आया पीने के लिए, तब तक वो भी पहुंच गए अपने घर पे। और उसको देखते ही रिश्तेदारों ने पूछा अरे ये कौन है, किसके घर का ये लड़का है? तो बताया हमारा ही लड़का है। कहा बड़ा बदतमीज है, यही हम लोग सामने पूछे हैं इससे, ये पूरा गांव घुमा करके लाके वहीं छोड़ के बताया कि यही घर है। तो बच्चों ने बताया कि बस इस गांव में एक ही व्यक्ति है धर्मात्मा जो संतों की सेवा करने वाले हैं, वो है अजामिल। और महात्मा लोग पहुंच गए अजामिल के घर। अजामिल उस समय बाहर, अभी कहां से व्यवस्था होगी, किसी को लूट पाट के लाएंगे तभी तो। अजामिल बाहर, लेकिन अजामिल की वह जो पत्नी थी उसका प्रभाव अजामिल के ऊपर पड़ गया, लेकिन अजामिल वाला जो पहले का प्रभाव था उस वेश्या के ऊपर पड़ गया। महात्माओं को देख करके कहा वो तो नहीं है। महात्माओं ने कहा हम लोग विश्राम करना चाहते हैं। तो उसने सही सही बता दी कि हमारे बनाए हुए भोजन को तो आप लोग पाएंगे नहीं, अपनी बात बता दी। इससे मैं राशन दे देती हूँ, सामान दे देती हूँ, आप लोग प्रसाद तैयार कर ले आराम से, कोई कमी नहीं है। दे दिया। महात्माओं ने प्रसाद तैयार किया, पाया और उसके बाद सो गए। रात में अजामिल लौट उठ करके आया, देखा दरवाजे पर महात्माओं को सोए हुए। अब तो वो भड़क गया, लेकिन जैसे ही कुछ कहना चाहा तब तक पत्नी ने धीरे से संकेत कर दिया अंदर आओ। तो हिम्मत नहीं पड़ी बोलने के लिए और अंदर गए। क्या देखो खबरदार महात्मा है, कुछ बोलना मत, आए हैं सुबह चले जाएंगे। शांत हो गए। सुबह हुई, महात्मा लोग उठे, अपना संध्या अभिनंदन किया। महात्माओं ने कहा अब हम लोग जाना चाहते हैं यहाँ से, बहुत सुंदर प्रसाद हम लोग ग्रहण किए हैं, भोजन मिल गया है, अब हम लोगों को दक्षिणा मिल जाए, हम लोग निकले। अजामिल ने कहा महाराज ये लोटा कमंडल अभी हम छीने नहीं, यही क्या कम है, जैसे आए थे वैसे चलो जाए, यही दक्षिणा है। महात्माओं ने कहा भाई पत्नी इतनी धर्मात्मा है, सेवा करने वाली, तो ये तो बड़ा बदतमीज है, ये तो बहुत दुष्ट है। तब महात्माओं ने कहा संत तो संत होते हैं, संत हमेशा परोपकार करना चाहते हैं। संत का स्वभाव गजब का होता है, संत कभी अपने लिए जीते ही नहीं हैं। संत तो केवल जगत के कल्याण के लिए जीते हैं। यह किसी और ने नहीं कहा है, यह संतों ने कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख के लिए जीते हैं, सबके सुख की कामना करने वाले हैं। संतों को दया आ गई। कि बताइए हम लोग इसका अन्न खाए हैं, अब हमारा दायित्व भी बनता है कि इसका कल्याण हो जाए। संत का स्वभाव ऐसा होता है, संत
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि संत का हृदय नवनीत के समान है। कवियों ने ये कहा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं